हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी उपस्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर आनंद की भरपूरी है। सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में वो शांति है जो हमें संसार से नहीं मिल सकता। परमेश्वर हमें अपने प्रेम से भरते, अपने आनंद से भरते हैं और अपनी शांति से भरते हैं। और जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन का प्रकाश हमारे जीवन को वो ज्योति से भरता है, हमारे रास्तों पर प्रकाश डालता है, ताकि हम एक सीधे रास्ते पर, जो परमेश्वर का रास्ता है, हम उस पे चल पाएँ और हम इस संसार में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्ज़ी के लिए जीने वाले हों। तो आइए आज के वचन में आएँगे, खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आज का जो वचन है वो तीतुस की पत्री से या उसके दूसरे अध्याय से 11 और 12 आयत को देखेंगे। वहां लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हम पर फेवर है, जो हम डिजर्व नहीं करते। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह परमेश्वर से हमें दूर करते हैं, मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक राइचियस जज है और वो हमारे जो गुनाह हैं उनको पनिश करते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो है वो इतना अपार है, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि परमेश्वर ने हमें अपने से दूर नहीं रखा, बल्कि हमारे लिए एक रास्ता निकाला। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला हुआ कि किस तरह से हम उनकी उपस्थिति में पवित्र और निर्दोष ठहरे। और जब गुनाह ने हमें परमेश्वर से दूर किया हुआ है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है। हमने परमेश्वर का जो अनुग्रह है और परमेश्वर की सच्चाई है, वो प्रभु यीशु मसीह में देखी है। और वचन जैसे कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे उद्धार करता है। उन्होंने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ली है और हमें अपनी धार्मिकता दी है। तो आज अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है और आज अनुग्रह ही से हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे धर्मी हम ठहरते हैं। तो आज सिर्फ ये नहीं है कि हमें माफी पाते हैं या हम धर्मी ठहराए जाते हैं, पर अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हमारा जीवन भी जो है वो बदलता है। क्योंकि परमेश्वर ने ना सिर्फ हमारा अपने साथ मेल मिलाप कराया है, हमें माफ किया है, अपना हमें बेटे और बेटियां कहा है, बल्कि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। आज पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो अनुग्रह के द्वारा है और पवित्र आत्मा हमें आगे वरदान देते हैं, वो भी अनुग्रह के द्वारा हमें, ताकि हम इस संसार में हम आगे प्रभु के कामों के लिए, उनके जो गुड वर्क्स है, हम भले कामों के लिए बनाए गए हैं, उन कामों को कर पाए। जो पवित्र आत्मा के वरदान है हमें इक्विप करते हैं, एम्पावर करते हैं, हमें उस सामर्थ्य से भरते हैं, ताकि हम परमेश्वर के भले कामों को कर पाए। परमेश्वर की कलीसिया में हम जो है कंट्रीब्यूट करें, चर्च की बढ़ोतरी के लिए, एक दूसरे को बिल्डअप करने के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और हम जो विश्वासी हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक मन हो पाते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के लिए जिएं और अपने हेड प्रभु यीशु मसीह को हम सबमिट करें। और परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम आज हर दिन परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें पवित्र और निर्दोष बनाते जा रहे हैं। खुदा का आत्मा हमारे अंदर वो सैंक्टिफिकेशन का काम करता है, ताकि हमारे अंदर से जितनी भी गड़बड़ियां हैं, बुराइयां हैं, वो धीरे 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 हम एक प्रोसेस में है वो निकलती जाए और हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखते जाएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब हम कमजोर महसूस करते हैं, तो जैसे पौलुस कहते हैं कि मेरी कमजोरी में तेरी सामर्थ प्रकट होती है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अपने पाप पर जो है ओवरकमर हो पाते हैं, जयवंत
हो पाते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसीलिए हम पाप को अब ना कह पाते हैं। हम पहले पाप के आगे कमज़ोर पड़ जाते थे, पाप हमें गुलाम जो वो बनाता है। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके नाम के द्वारा, उनके लहू के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम पाप को हम रिफ्यूज़ कर पाते। इसीलिए लिखा है कि अब हम भक्ति जो कि हमारा परमेश्वर के आगे विरोध हम करते हैं, रिबेलियन दिखाते हैं अपनी बुराई के द्वारा और संसारिक जो अभिलाषाएँ हैं, जो संसार की जो अभिलाषाएँ हैं या हमारी आँखों की अभिलाषाएँ हैं या जीविका का घमंड है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन बातों को हम आज उनसे मन फेर कर वचन कहता है इस युग में अब हम संयम सेल्फ कंट्रोल लाइफ जी पाते हैं कि हमें जो परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं करना वो हम नहीं करेंगे क्योंकि अब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बनते जा रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा और अब उस धार्मिकता के रास्ते पर चल पा रहे हैं अनुग्रह के द्वारा और हम भक्ति का जो जीवन है वो बिता पा रहे हैं अनुग्रह के द्वारा तो हमारे अपना कुछ भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और ये अनुग्रह को जब हम चखते हैं परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं तो हमारा हृदय जो है धन्यवाद कहता है परमेश्वर को कि हम परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद करें वो कम है और फिर हम वही प्रेम वही जो फॉरगिवनेस है वही जो अनुग्रह हम दूसरों को भी दे पाते हैं तो सचमुच हमें हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत जरूरत है क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो पाप की वजह से बिगड़ा हुआ है लेकिन ना सिर्फ हमने आज जो परमेश्वर का ग्रेस है जो फेवर है वो रिसीव किया है पर आगे अब वही ग्रेस हम दूसरों को भी देते हैं तो हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह हम तक आया और विश्वास के द्वारा हमने आज उद्धार पाया है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आइए हम आज इस गीत को गाएंगे मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है तेरे बिना मैं कैसे जीऊं कैसे जीऊं तेरे बिन पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन वचन पे भी मन ना लागे तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है हालेलुया सचमुच हमें हर वक्त प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है उनसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके प्रेम के लिए उनके अनुग्रह के लिए प्रभु का प्रेम उनका अनुग्रह उनकी शांति आप सबके जीवन पर घर घराने पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन